नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां नगर में कुल 35 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर हाईटेक सीसीटीवी लगाए जाने हैं। पुलिस विभाग व नगर पालिका की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से इन 35 स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। सीएससी मोतीलाल कुशवाहा, सीएमओ पवन कुमार फुलफकीर, यातायात सूबेदार जगदीश यादव इन 35 स्थानों पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इन 35 स्थानों पर 168 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीएसपी के द्वारा इन स्थानों पर पहुंचकर दुकानदारों से चर्चा की गई। जिन दुकानदारों के द्वारा उनकी दुकानों के समीप ये सीसीटीवी पोल व बॉक्स लगाने के लिए आपत्ति दी गई, उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी संतुष्टि के उपरांत ही ये सीसीटीवी लगाए जाएंगे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भी आगरमालवा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व व जिला पंचायत सीईओ हरसिमरन प्रीत कौर के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा थीम स्वभाव स्वच्छ संस्कार स्वच्छ के लिए जारी कैलेंडर अनुसार जिला समन्वयक एसबीएम पवन स्वर्णकार के निर्देशन में शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय खेरिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संचालित प्रोजेक्ट फ्लैग के अनुसार स्वच्छ जीवन शैली पर आधारित गतिविधि के लिए जलवायु परिवर्तन नेता सह नवाचारी शिक्षक भेरूलाल ओसारा के द्वारा शाला के बच्चों द्वारा श्रृंखला बनाकर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के स्लोगन के साथ बच्चों द्वारा जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर संस्था प्रभारी अशोक बामनिया, भूपेंद्र सिंह झाला, कैलाश चंद्र दांगी, त्रिलोक चंद पाटीदार व रेखा दांगी उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगरमालवा के अंतिम वर्ष के यांत्रिकी इंजीनियरिंग के छात्रों ने हाल ही में फ्लेवराइट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड देवास का औद्योगिक भ्रमण किया। फ्लेवराइट टेक्नोलॉजी के इस भ्रमण के दौरान उत्पादन इंजीनियर अपूर्व अंशुल जैन व हेड ऑपरेशंस राजीव सक्सेना ने छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने छात्रों को कंपनी की अत्याधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं, सीएनसी मशीनिंग, स्वचालन और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को असेंबली और फैब्रिकेशन की प्रक्रियाओं का भी गहन अनुभव कराया गया। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगरमालवा के प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने इस औद्योगिक भ्रमण को छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगरमालवा में कलेक्टर की अध्यक्षता में जन भागीदारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्था प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने समिति सदस्यों के समक्ष संस्था के आवश्यक कार्यों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिसमें संस्था को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता, विद्यार्थियों के लिए जिम निर्माण, पार्किंग व्यवस्था के लिए पार्किंग सेट का निर्माण आदि पर चर्चा की गई। कलेक्टर द्वारा संस्था का भ्रमण कर संस्था की प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा तैयार अनुपयोगी प्लास्टिक से बने पेवर ब्लॉक का अवलोकन किया गया, जिसमें आवश्यकता अनुसार सुधार हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देश भी दिए गए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजीव शर्मा, कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी आदि उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर खंडवा से है, जहां संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही के कारण तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति अनावरण में स्थानीय लोगों की अपेक्षा की थी। उसी गलती को मोहन सरकार के राज में भी दोहराया जा रहा है, जिससे स्थानीय मीडिया साथी, संत, जनप्रतिनिधि, नागरिकों में आक्रोश है। वहीं पूरे मामले में जयप्रकाश पुरोहित ने क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, पर्यटन, संस्कृति एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रमों में स्थानीय मीडिया की लगातार उपेक्षा की जा रही है। अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सुनिए। गुरु शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली है ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर में विगत वर्ष 15 सितंबर को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ओंकारेश्वर आए थे और 108 फीट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण और हवन पूजन आदि का शुभारंभ किया था। उसके बाद अभी सूत्रों से प्राप्त हुआ है जानकारी कि इस वर्ष सालाना जो एक वार्षिक उत्सव होता है
वो मूर्ति के अनावरण का वो आज 1-2 दिन में होने वाला है, पर यहाँ के किसी भी पत्रकार को इसकी कोई सूचना नहीं है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि बाहर के पत्रकार आएंगे और उसको कवरेज करेंगे। ये स्थानीय देवता की अपमान है और इस स्थानीय देवता का अपमान कभी भी हम सहन नहीं करेंगे। हम पत्रकार संघ हैं, पत्रकार संघ ओंकारेश्वर का सजग है, बिना भेदभाव के काम करता है, किंतु उनको नहीं बुलाया जाना यह उनका अपमान है। दूसरी बात यह है कि आज गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण के बाद रात्रि में ही कृत्रिम बाढ़ ओंकारेश्वर में आई थी, क्योंकि वो रपटे को खाली रखने के लिए जिस पर मुख्यमंत्री जी को जाना था, पानी को बैक वाटर में रोका गया बांध के, ओंकारेश्वर बांध के, और रात्रि में 12 बजे सभी गेटों को पूरे खोलने के साथ ही एक भयंकर बाढ़ ओंकारेश्वर में और निचले क्षेत्रों में जहाँ की सरदार पटेल बांध तक वो बाढ़ गई और उस बाढ़ ने पूरी तबाही मचाई, ऐसी तबाही मचाई कि ऐतिहासिक तबाही। हजारों गायें खूंटे पे बंधी बह गई, लोगों का सामान बह गया, हजारों लाखों रुपए का नुकसान हुआ, मकान टूट गए। प्रशासन ने दिखावे के लिए सभी का सर्वे करवाया और सबको शांति रखी कि भाई आप शांत रहो, आपको मुआवजा मिलेगा। ये काम जो ये आयोजन करता है टूरिस्ट डिपार्टमेंट, जिसने ये आयोजन किया, संस्कृति विभाग जिसने ये आयोजन किया, उनके पास इसका फंड भी आया, मुआवजे का भी फंड आया। यहाँ के रेस्ट हाउसों को किराए पे लिया, उनका किराया तक भी उन्होंने नहीं दिया। आज तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृति विभाग, पर्यटक, की ये गरीबों का और आम जनता को लूटा जा रहा है और दिखावे के लिए हम यह बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। आदरणीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो यहाँ के जो मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।